नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि मातृत्व, कर्म और पुनर्जन्म की गहराई को छूती है। यह है चील और सियारिन की जीतिया व्रत कथा। तो चलिए इस भावनात्मक यात्रा की शुरुआत करते हैं। जंगल की दो सखियां। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां हर जीव स्वतंत्रता से जीवन जीता था। इसी जंगल में रहती थीं दो सखियां, चील और सियारिन। दोनों अलग जाति की थीं, पर दिल से एक दूसरे की बहुत अच्छी मित्र थीं। वे साथ शिकार करतीं, साथ विश्राम करतीं और एक दूसरे के सुख दुख में बराबर की भागीदार थीं। उनकी दोस्ती ऐसी थी कि जंगल के बाकी जानवर भी उन्हें देखकर कहते, सच्ची दोस्ती तो इनसे सीखो। एक दिन जंगल में कुछ स्त्रियां आईं। वे पेड़ों के नीचे बैठकर आपस में जीवित पुत्रिका व्रत की चर्चा कर रही थीं। चील पेड़ पर बैठी थी। उसने ध्यान से सुना। व्रत की बातों में उसे कुछ विशेष लगा। वो नीचे उतरी और बोली, मादाओं, यह व्रत किस लिए किया जाता है? एक वृद्धा मुस्कुराई और बोली, बेटी, ये व्रत हम अपनी संतान की लंबी उम्र और सुख के लिए करते हैं। इसमें हम एक दिन तक अन्न जल का त्याग करते हैं और भगवान से अपने बच्चों की रक्षा की प्रार्थना करते हैं। चील ने ये बात सियारिन को बताई। सियारिन ने कहा, हम भी तो मां हैं, क्यों ना हम भी ये व्रत करें? दोनों ने संकल्प लिया कि वो भी जीवित पुत्री का व्रत करेंगी। व्रत का दिन आया। दोनों ने नियम पूर्वक व्रत रखा। दिन भर भूखी प्यासी नहीं, पर जैसे जैसे रात गहराने लगी, सियारिन की भूख बढ़ने लगी। उसने चील से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं कुछ खाकर आती हूं। चील ने कहा, बहन, संयम रखो। व्रत का फल तभी मिलेगा जब हम इसे पूर्ण करें। पर सियारिन से रहा नहीं गया। वो जंगल में गई और एक मरे हुए जानवर का मांस खा लिया। चील ने देखा तो बहुत दुखी हुई। उसने कहा, तुमने व्रत तोड़ दिया, इसका फल अच्छा नहीं होगा। सियारिन ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब तो मन की बातें हैं, भूख से मरने से अच्छा है थोड़ा खा लेना। चील ने व्रत पूरा किया, पर सियारिन ने नहीं। समय बीता, दोनों की मृत्यु हो गई, पर उनके कर्मों का फल उन्हें पुनर्जन्म में मिला। वे दोनों मनुष्य रूप में जन्मी, सगी बहनों के रूप में। बड़ी बहन यानी सियारिन का नाम था कर्पूरवती और छोटी बहन यानी चील का नाम था शिलावती। दोनों सुंदर, बुद्धिमती और गुणवान थीं। कर्पूरवती का विवाह एक राजा से हुआ। वो रानी बनी, पर उसका जीवन सुखी नहीं था। उसके जितने भी पुत्र हुए, वे कुछ ही समय में मर जाते। वो दुखी रहने लगी। शिलावती का विवाह एक मंत्री के